हेलो, नमस्कार साथियों। मैं आपका अपना रिचपाल रोकड़ा आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कुछ समय से हमने ऑनलाइन क्लासेस नहीं लिए, तो अब नए पैटर्न से स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे पहले अपने जिस सब्जेक्ट की चर्चा करेंगे वो सब्जेक्ट है मैथ, जो कंपटीशन के लिए बहुत ही लाभदायक है। सभी कंपटीशन में ज़्यादातर मैथ के जो फॉर्मूले हैं वो आपको काम आएंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले मैं जो टॉपिक करवाने जा रहा हूँ आपको वो है अनुपात। तो अनुपात के बारे में चर्चा करेंगे, रेशियो। दोस्तों, सबसे पहले अपने रेशियो की बात करते हैं। आप पहले भी बहुत सारे टीचरों से या किसी और से भी पढ़े होंगे, तो हम इस रेशियो के बारे में चर्चा करेंगे। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा, जिसके अंदर कि आपको बहुत ही इजीली तरीके से समझ में आ जाए। और कंपटीशन में जिस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं मैं उसी प्रकार के क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। इसको 8-10 टाइप में करवाएंगे। हो सकता है आपको 5 से 7 क्लासें लगे, लेकिन आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ताकि आपका कुछ भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं एग्जाम के अंदर। तो पहले देखिए, मैं पहला एक क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 की चर्चा करते हैं अपने। कि यदि आपको दे रखा अनुपात ए व बी, मैंने कोई 2 राशियां ले ली ए व बी, और उनका अनुपात है 5:3। 5:3 ले लिया मैंने अनुपात। तो ये तो बात आपको समझ में आ रही होगी। मैं इसको आयु से रिलेट करके आपको समझा रहा हूं। अगर और भी कुछ चीज आ जाए तो आप उसी तरीके से इसको सवाल को सॉल्व करेंगे। देखो, इसकी आयु का योग 56 साल है, मान लेते हैं। इसकी आयु का योग 56 वर्ष या साल है। योग मैं इस क्वेश्चन में आपको 4 बातें बताता हूं कि जब आपको अनुपात दिया हुआ आएगा, जब भी आपको अनुपात दिया हुआ आएगा, 2 राशियां अनुपात में हो सकती हैं या फिर बटा के अंदर हो सकती है। बटा का मतलब भी अनुपात ही है। इसकी आयु का योग, आपको योग दिया हुआ आ सकता है, आपको अंतर दिया हुआ आ सकता है, आपको कोई एक राशि का मान पूछ लेगा, ए या बी की आयु दी हो सकती है, ए की आयु, या फिर आपको क्या दे रखा है, बी की आयु। आयु का मतलब यहां पर ये आयु से नहीं है, हो सकता है आयु के अलावा और भी कुछ चीज आपको दे सकता है। तो योग की अगर बात करें तो योग का मतलब प्लस, और अंतर का मतलब यहां पे हो गया माइनस। ए की राशि दे सकता है, बी की, यानी 4 चीजों में से आपको एक चीज देगा वो। अब यहां पर इसकी आयु का योग दे रखा है, यानी कि योग कितना है, यहां पर 56 है। तो आप लोगों ने देखो करना क्या है, आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना। अगर आपको योग दे रखा है तो आपको अनुपातों का योग करना है। अनुपातों का योग करना है। किसका योग करना है? आपको अनुपातों का योग करना है। अनुपातों का योग करना है। वही संख्या जो आपको दे रखी है उसी के साथ में वैसा ही ट्रीटमेंट आपने करना है। अगर योग दे रखा है तो योग करना है, अंतर दे रखा है तो आपने अंतर करना है। देखो योग कैसे करेंगे, अनुपातों का योग दे रखा है, योग करेंगे तो 5 और 3 का योग कितना हो जाएगा, 5 + 3 = 8। 5 और 3 कितने हो गए, 8 हो गए। अब अपने को यहाँ पर राशि कितनी दे रखी है, 56 दे रखा है। तो 56 में क्या करेंगे, देखो 56 को ऊपर लिखेंगे, 56 को यहाँ लिखेंगे, राशि को बटा में क्या लगाना है, आपने 8 लगाना है। जो चीज दे रखी है वही नीचे बटा में लिखनी है। गुणा में जिसका ज्ञात करना है। आपसे पूछा ए की आयु ज्ञात करो, आपसे ये प्रश्न मैं पूछ रहा हूं कि ए की आयु ज्ञात करो। मैं साथ के साथ में आपको प्रश्न बना के दे रहा हूं। तो ए की आयु ज्ञात करो। ए व बी का अनुपात माना, ए व बी का अनुपात 5:3 है। इसकी आयु का योग 56 साल है, तो ए की आयु ज्ञात करो। इस प्रकार से आपके अगर प्रश्न आएगा तो अनुपातों का योग आपने निकाल लेना है। 56 क्या लिखा, योग जो दे रखा था वो लिख दिया, बटा में अनुपातों का योग लिख दिया, इनटू जिसका योग जिसकी निकालनी आयु, आयु किसकी निकालनी है अपने को, ए की। तो ए का अनुपात कितना है, 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 है कम 8, 8 × 7 = 56, 7 × 5 = 35 वर्ष। 35 वर्ष, वेरी इजी। अगर आपसे इसी सवाल के अंदर मान लो बी की आयु पूछ लेता, तो बी की आयु पूछता तो अपने क्या करते, 56 का 56 लिखते, बटा में 8 का 8 लिखते, इनटू, अब 5 नहीं लिखते, अब क्या लिखते हैं अपने, 3 लेना था, 3 लेते तो 56, 8 × 7 = 56, 7 × 21 वर्ष। क्या हो गया, 21 वर्ष हो गया। अब अगर इनसे दोनों का अंतर पूछ लिया अपने को, अंतर निकालना है। अंतर निकालेंगे तो कैसे निकालोगे, देखो
अगर अंतर निकालें, दे रखा है वो वहीं पे ऊपर लिखना है 56 बटा में क्या लिखोगे 8 लिखोगे, गुणा में क्या लिखोगे अंतर। तो 5 और 3 का अंतर कर लो, 5 और 3 का अंतर कितना होता है 2 होता है। 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5 माइनस 3, अंतर कितना आ जाएगा 5 माइनस 3 कितना आ रहा है अनुपातों का योग अंतर 2 आ रहा है। तो यहाँ इंटू में 2 लिखेंगे, 8 एकम 8, 8 7 56, 7 दूनी 14, तो 14 वर्ष। अब इन चारों चीज़ों का आप निकाल सकते हो। अब इसी प्रकार अगर इन चारों चीज़ों की बजाय आपको एक चीज़ अलग अलग दे रखी हो तो भी आप एक प्रश्न को कर सकते हैं, इनको सॉल्व कर सकते हैं। एक की आयु दे रखी हो तो 1 अनुपात बटा में लिखना है, गुणा में जो आपको निकालना है वो लिखना है। इसी प्रकार का मैं प्रश्न एक और ले लेता हूँ, चलो इसको इरेज कर देते हैं। अब एक प्रश्न और लिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, सभी भाइयों ने नोट कर लिया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, कोई बात नहीं है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। ये फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है क्लासेज, आपको बिल्कुल किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है आपसे। तो अगला जैसे अनुपात प्रश्न लेता हूँ मैं, ए व बी का अनुपात 4:7 है। ए व बी का अनुपात हमने लिख लिया यहाँ पर कि 4:7 है। ए व बी का अनुपात कितना है, क्वेश्चन नंबर दूसरा। ए व बी का अनुपात 4:7 है। यदि ए की आयु 28 वर्ष है, ए की आयु 28 वर्ष है, तो ए की आयु 28 वर्ष है तो दोनों ए व बी की आयु का योग ज्ञात करो। ए व बी की आयु का योग ज्ञात करो, या कुल आयु, ए व बी की कुल आयु कितनी है। देखो इस प्रकार से अगर प्रश्न आ जाए तो कैसा करोगे। ए की आयु 28 वर्ष है, ए की आयु दे रखी है, दे किसकी रखी है अपने को, ए की आयु दे रखी है, तो हम ए का अनुपात देखेंगे। ए का अनुपात कितना है भाई साहब 4 है, तो 28 का तो हम 28 लिखेंगे सबसे पहले, बटा में अपने को क्या लिखना है 4 लिखना है, गुणा में दोनों की आयु का योग ज्ञात करना है, तो दोनों का योग कर लेंगे। 4 और 7 कितने होते हैं 4 + 7, अनुपातों का योग कितना हो गया 7 और 4 11, तो इंटू में 11 कर देंगे। 4 एकम 4, 7 चौक 28, 11 7 77 वर्ष है। कितनी आयु 77 वर्ष है। तो इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं। बी का दे रखा हो तो एक निकाल सकते हैं, सभी के निकाल सकते हैं। अब ए की आयु दे रखे अपने को, बी की अगर पूछ लेता तो अब यहाँ पर ए व बी की आयु का योग ज्ञात करो। यहाँ पे ये कह देता कि बी की आयु ज्ञात करो, क्या कह दे बी की आयु ज्ञात करो, बी की आयु ज्ञात करो। अगर आपसे ये कहते हैं कि बी की आयु ज्ञात करो, अगर बी की आयु ज्ञात करनी होती है तो 28 का तो 28 लिखते, बटा में जो 4 दे रखा है वही लिखते, जिसका ज्ञात करना है वो आगे इसका अनुपात लिख देंगे। तो बी का अनुपात कितना है हमारे पास 7 है, तो 7 लिख देंगे। तो 7 चौक 28, 7 7 49 वर्ष। कितने वर्ष हो गई 49 वर्ष। बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत इजीली तरीके से आपको चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। अब देखो इसी प्रकार के अगर प्रश्न आ जाए, मैं आपको एक प्रश्न और लिखाता हूँ। ये 2 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अब मैं तीसरे प्रश्न पे चलता हूँ, अनुपात दे देता हूँ एक मैं, और ए व बी का अनुपात क्वेश्चन नंबर तीसरा है। आपको अच्छे से बात समझ में आ जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, अगर क्वेश्चन नंबर 3 की अपन बात करें तो यहाँ पर दे रखा है कि ए व बी का अनुपात 5:9 है। ए व बी का अनुपात 5:9 है यदि बी ए से 20 वर्ष बड़ा है, 20 वर्ष बड़ा है, तो ए व बी की आयु ज्ञात करो। ए व बी की आयु ज्ञात करो। देखो ये सवाल अब आपके ए व बी का अनुपात 5:9 है। ए व बी का अनुपात कितना है, ए का 5 है और बी का हमारे पास में कितना है 9 है। ए व बी का 5:9 है यदि बी ए से 20 वर्ष बड़ा है, बी ए से 20 वर्ष बड़ा है। अब आप कहोगे ये तो हमारे को करवाया नहीं सर, तो ये आपको करवा दिए। देखो बी ए से 20 वर्ष बड़ा है, बी ए से 20 वर्ष बड़ा है, बी ए से 20 वर्ष बड़ा है। बड़ा कौन है बी, बी किस में से
बी में से अगर माइनस करेंगे ए तो कितना आना चाहिए 20 आना चाहिए, यानी बी बड़ा है, यानी अनुपात को घटा रहे हैं। किस क्या कर रहे हैं, बी में से ए को घटा रहे हैं तो कितना आना चाहिए 20 आना चाहिए। तो हमें भी यहाँ पर क्या करना है, दे क्या रखा है 20 दे रखा है, यानी अंतर दे रखा है। क्या दे रखा है हमारे को, सीधी सीधी बात ये है कि अंतर दे रखा है। अंतर कितना दे रखा है 20 का दे रखा है। तो अनुपातों का भी अंतर करेंगे, 9 में से 5 क्या करेंगे घटाएंगे, 9 में से 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो ये जो 4 है ये इसके बटा में लिखेंगे, 4 इसके बटा में लिखेंगे, और जिसकी निकालनी है वैल्यू, अगर ए का मान निकालना है तो ए, अगर बी का मान निकालना है तो बी। अपन यहाँ दोनों ही निकालने तो एक ही अनुपात कितना है 5 है, तो यहाँ लिखेंगे 5 से 4 एकम 4, 4 5 20, 5 5 25 वर्ष। तो इसकी आयु तो कितनी आ गई, ए की आयु कितनी आ गई, ए की तो आ गई 25 वर्ष। अब देखो ए की आयु, ये तो आई ए की आयु। अब अपने को बी की आयु निकालनी है, तो बी की आयु ज्ञात अगर करनी हो तो क्या करेंगे, बी की आयु अगर निकालनी है तो बी का मान कितना है हमारे पास, बी की आयु ज्ञात करनी है तो अंतर दे रखा है, पहले अंतर दे रखा है तो अंतर को लिखेंगे। तो बट्टा में भी क्या लिखेंगे, अंतर लिखेंगे। 9 में से 5 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 4 बचेंगे, गुणा में किसका 9, बी का अनुपात निकालना है तो बी का अनुपात कितना है 9, 4 एकम 4, 5 के 20, 9 5 कितने हो गए 45, 9 5 कितना हो गया 45 हो गया। तो इस प्रकार से अपने को ये सवाल को हल करना है। देखो 45 वर्ष आ गया, 45 और 20 45 वर्ष और 25 वर्ष दोनों के बीच में अंतर कितने का है 20 का है। तो इस प्रकार से आपको सवाल करना है। अगर दोनों का टोटल पूछता तो भी अपन निकाल देते। टोटल कैसे निकालते, 20 बटा में 4 इंटू 9 और 5 कितना होता 14। तो यहाँ पे 14 से गुणा करते, 4 5 20, 14 5 70 वर्ष। कितना आ जाता 70 वर्ष। दोनों को वैसे भी जोड़ेंगे तो 25 और 45 कितने होते हैं 70 वर्ष होते हैं। तो इस प्रकार से आप इन सवालों को हल कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताया, छोटा सा अनुपात को स्टार्टिंग करने का तरीका बताया कि अनुपात को आप स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे। कुछ टीचर्स हैं जो अनुपात का और तरीके से आपको बताते हैं, वित्तानुपात, सत्तानुपात, व्युत्क्रमानुपाती, गणनानुपाती, वर्गमूलानुपाती, यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। लेकिन हम उसकी बजाय डायरेक्टली हमने वहाँ से मेथड उठाया जहाँ से RSMSB, RPSC या फिर अदर जो राजस्थान के लेवल के जितने भी एग्जाम्स हैं या फिर कंपटीशन में SSC वगैरह में, जहाँ भी बैंकों के SSC में, IBPS में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब इस प्रकार से सभी में पूछे जाते हैं। तो आप इस पैटर्न को अच्छे से याद करें, समझे कि सवाल पूछ क्या रहा है, उसके तरीके से सवाल करें। मतलब यहीं से आपको फर्स्ट टाइप जो मैंने आपको करवाई है अनुपात समानुपात का, आपको टाइप फर्स्ट था, टाइप फर्स्ट के मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवाए हैं। तो मैं लगभग सभी टाइपों के आपको 5-7 क्वेश्चन करवाऊंगा। तो इस प्रकार से हमारी ये क्लासेस तो लंबी चलेंगी, लेकिन आपको सारा का सारा चीज़ें समझ में आएंगी। 15 से 17 मिनट की वीडियो है, आप इसको बार बार देख सकते हैं, 1 या 2 बार देखें ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर नहीं समझ में आए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर दिए होंगे, आप उस पर भी कॉन्टैक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया। It's 12:48.